भ्रष्टाचार भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और देश में लंबे समय से चली आ रही समस्या है। ये रिश्वतखोरी, गबन, धोखाधड़ी और भाई भतीजावाद सहित विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। भ्रष्टाचार समाज के सभी स्तरों पर व्याप्त है, जमीनी स्तर से लेकर उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं तक। भारत की अर्थव्यवस्था को अवरुद्ध करने के लिए भ्रष्टाचार को दोषी ठहराया जाता है। 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया कि 62% से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय काम पाने के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत दी थी। 2008 में एक और रिपोर्ट पता चला कि लगभग 50% भारतीयों को सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा सेवाएं प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने या संपर्कों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2022 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, जिसने 0 से 100 के पैमाने पर 180 देशों को स्कोर किया, भारत ने 40 अंक प्राप्त किए। जब स्कोर के आधार पर रैंकिंग की गई, तो भारत सूचकांक में 180 देशों में से 85वें स्थान पर था। भारत में भ्रष्टाचार के सबसे उल्लेखनीय परिणामों में से एक है संसाधनों का गलत आवंटन, जो आर्थिक विकास में बाधा डालता है और गरीबी को बढ़ाता है। भ्रष्ट आचरण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से धन को दूर ले जाता है, जिससे अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाएं होती हैं और कई नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता से समझौता होता है। भारत में भी कुछ लोगों को रिश्वत की जरूरत होती है। पहले दाह संस्कार के लिए रिश्वत, फिर मौत की प्रमाण पत्र पाने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। भारत में 86% परिवारों को मृतक के संपत्ति हस्तांतरण के लिए संपत्ति अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिस व्यक्ति के नाम पर यह पंजीकृत है, उसकी मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए संपत्ति हस्तांतरण उनकी विरासत को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विरासत संपत्ति, म्यूचुअल फंड, शेयर, ब्रोकरेज खाते, बैंक खाते, आभूषण आदि के रूप में हो सकती है। 3000 रुपये का भुगतान करें और तुरंत जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि आप भुगतान नहीं करते हैं, तो आउटसोर्सिंग का बहाना सुनने के लिए तैयार रहें और तब तक कार्यालय के चक्कर लगाते रहें जब तक आप तंग न हो जाएं। भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में से एक है, लेकिन भारत के कृषि क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार मौजूद है। सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे किसानों की मदद करने का एक तरीका है, लेकिन यह वांछित परिणाम नहीं दिखा पाएगा क्योंकि नौकरशाही और स्थानीय भ्रष्टाचार के कारण कई स्तरों पर कार्यान्वयन विफल हो जाता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे भूमि स्वामित्व और कार्यकाल, ऋण को प्रभावित करते हैं। भारत के शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार कुछ स्कूल परीक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालय परीक्षाओं, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं आदि में प्रश्न पत्र लीक होने की लगातार घटनाओं को दर्शाता है। इसी तरह भाई भतीजावाद, दस्तावेजों में जालसाजी आदि घटनाएं भी सामने आती है। और शिक्षक भर्ती और प्रवेश में धोखाधड़ी आजकल दुर्लभ नहीं है। भारत की शिक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और नए वैश्विक अध्ययन के अनुसार देश में शिक्षकों की अनुपस्थिति की उच्च दर इसके लिए एक प्रमुख कारक थी। शिक्षा में भ्रष्टाचार पर हाल ही में जारी यूनेस्को के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 25% शिक्षकों की अनुपस्थिति दुनिया में सबसे अधिक है, जो युगांडा के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां इसकी दर अधिक है। शिक्षकों की अनुपस्थिति का वैश्विक औसत लगभग 20% है। शिक्षक निजी ट्यूशन में भी पढ़ाते हैं, जिसे यूनेस्को ने अनैतिक माना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्कूल में सीखने को पूरक नहीं बनाता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार भूत शिक्षकों की प्रथा और स्कूलों के कुप्रबंधन में शिक्षकों की भागीदारी भारतीय शिक्षा में पहचाने जाने वाले अन्य ग्रे क्षेत्र थे। कुछ भारतीय शैक्षणिक संस्थानों ने अपने संस्थान में सीट देने के लिए 5 से 10 लाख का दान लेना शुरू कर दिया है। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्पष्ट भ्रष्टाचार है। कुछ भारतीय शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से नकली है और बिना किसी मान्यता के व्यवसाय कर रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान छात्रों को शून्य शिक्षा देकर करोड़ों रुपये खा रहे हैं। इस शिक्षा के बाद कोई भी विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। शिक्षा अनेक रूपों में उभरी है। भारत में हालिया दशक में कई निजी संस्थान कई विषयों पर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं बिना बुनियादी ढांचे के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भारत कार्यालय द्वारा जारी एक नए सर्वेक्षण के अनुसार लोगों के वास्तविक अनुभवों से पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवा भारत में सबसे भ्रष्ट सेवा क्षेत्र है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक गठबंधन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में रिश्वतखोरी की दर एशिया में सबसे अधिक है।
और 24% भारतीयों ने स्वीकार किया कि उन्होंने चिकित्सा देखभाल पाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, क्लिनिक या अस्पताल के कर्मचारियों को रिश्वत दी। हम सभी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना एक कठिन युद्ध है। यदि भ्रष्टाचार के सभी मामलों पर चर्चा की जाएगी तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में एक नया एपिसोड चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।